नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी जो रहस्यपूर्ण चर्चा से भरी वीडियो, कई बार कुछ इतिहास के पन्नों में छुपे हुए पुराने राज हैं, वो आप तक लाने की हमारी कोशिश होती है। और कई बार जो भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से जो साधनाओं के कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस कई बार आपके साथ साझा करने की हम लोग कोशिश करते हैं। लेकिन हर एक चीज़ का ख्याल रखने की कोशिश की जाती है कि जो जानकारी आप तक जा रही, कहीं ना कहीं उसका कोई आधार है या नहीं, हवा में या अंधेरे में मारा हुआ तीर तो नहीं है। इसीलिए पहले रिसर्च, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वीडियो आप तक जो है वो पहुंचाया जाता है। जो आज भी हम लोग नित्य प्रति जो हमारी कोशिश है, वैसे ही आज एक और रहस्यपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि वो रहस्य है माँ वैष्णो देवी धाम से जुड़ा हुआ, या जहाँ पे वो माँ वैष्णो का वो जो पवित्र मंदिर है, कहीं ना कहीं जहाँ तीन महाशक्तियाँ विराजमान हैं, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, और माँ वैष्णो जहाँ गुप्त अदृश्य रूप से गुफा में विराजमान है। लेकिन जहाँ माँ का वो भवन है, माँ का मंदिर है, वो त्रिकुटा पर्वत जो है एक ऐसा रहस्य अपने आप में संजोए हुए है, जिसके बारे में शायद जो आम जन है या आम कहीं ना कहीं जो जनमानस है वो नहीं जानता उसके बारे में। शायद त्रिदेव, शायद महाशक्तियाँ, या वो त्रिकुटा पर्वत ही जो है कहीं ना कहीं उस रहस्य का एक गवाह है। कि जैसा कि सबको ये कथा पता है कि कहीं ना कहीं माँ वैष्णो जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए कहीं ना कहीं तप कर रही थी, उनको पति रूप में पाने के लिए। श्री राम जी आए जब वो लंका को जा रहे थे, वापस जब आए तो कहीं ना कहीं जाने से पहले उन्होंने वचन दिया था माँ वैष्णो को कि जब मैं वापस आऊँगा, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा, क्योंकि इस जन्म में कहीं ना कहीं मैं एक पत्नी व्रतधारी हूँ। सीता इस जन्म में मेरी पत्नी है, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति के जो है फल को देने के लिए मैं वापस आऊँगा। यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करूँगा, अन्यथा अगर आप मुझे नहीं पहचान पाई जब मैं लंका से वापस आऊँगा तो मैं पत्नी रूप में आपको स्वीकार नहीं करूँगा। हुआ भी वैसे ही था कि जब श्री रामचंद्र जी लंका का वो युद्ध जीत करके वापस आए, अब कहते हैं कि माँ की भक्ति का इतना प्रताप था कि कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी को भी वहाँ जाना पड़ा। लेकिन गए, जैसा बताया था भैया, वो तो मायापति हैं। मायापति से माया कैसी? तो जब मायापति वहाँ पे पहुँचे तो कहीं ना कहीं माँ वैष्णो जो थी वो उनको नहीं पहचान पाई, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान विष्णु एक से एक कलाओं में और माया में माहिर है। और फिर कहते हैं कि जब माँ नहीं पहचान पाई तो भगवान विष्णु ने श्री रामचंद्र जी का जो रूप कहीं ना कहीं अवतार लिया था उस समय, फिर दर्शन दे करके माँ वैष्णो से कहा कि आप मुझे पहचान नहीं पाई, जैसा मैंने वचन आपको कहा था, अब मैं आपको इस जन्म में पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन फिर कहीं ना कहीं अनुनय विनय माँ ने जो है, माँ वैष्णो ने जब कहीं ना कहीं अपने भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से फिर कहीं ना कहीं नारायण के आगे अपना विनम्र निवेदन रखा, तब फिर कहा श्री रामचंद्र रूपी भगवान विष्णु ने कि मैं आऊँगा कलयुग में, तब जाके कहीं आपका और मेरा मिलन जो होगा, हमारा फिर से आपकी और मेरी भेंट होगी। लेकिन तब तक आप जा कर के त्रिकुटा पर्वत पे, अब ये रहस्य सिर्फ भगवान विष्णु जानते थे कि यही वो मैं रहस्य की बात कर रहा था कि जब कहा भगवान विष्णु ने कि आप त्रिकुटा पर्वत पे, जहाँ तीन महाशक्तियाँ विराजमान हैं पिंडी स्वरूप में, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, जहाँ आज भी जाकर के जो है जनमानस जाकर, भक्त जाकर के माँ वैष्णो देवी के मंदिर में जाकर के, वहाँ वो जो गुफा है जहाँ तीनों महाशक्तियाँ विराजमान है और जहाँ माँ वैष्णो गुप्त रूप में, अदृश्य रूप से तपस्या कर रही हैं, तो कहा जाता है कि ये कथन कहीं ना कहीं श्री रामचंद्र जी ने कहा था
माँ वैष्णो से। अब यही वो रहस्य है कि जब ये कहा श्री रामचंद्र जी ने कि वहाँ पे तीनों महाशक्तियाँ विराजमान हैं, माँ वैष्णो को वहाँ जाने के लिए कहा, लेकिन ये जो रहस्य है कहीं ना कहीं, चाहे वहाँ के बहुत खास पुजारीगण हैं, शायद ही मुझे लगता है कि कोई बिरला बिरला ही माँ की कृपा से शायद उस रहस्य को जानता होगा कि तीनों ही महाशक्तियाँ कब से, किस कल्प से, किस काल से वहाँ पे पिंडी रूप में कब से विराजमान हैं और किस कारण से। अब देखिए, महाशक्तियों का उदय ही या प्राकट्य ही तभी होता है जब वहाँ से कोई कथा जुड़ी हुई, वहाँ से किसी की तपस्या जुड़ी हुई हो, वहाँ से किसी की भक्ति जुड़ी हुई हो या किसी की साधना जुड़ी हो। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये जो रहस्य है कहीं ना कहीं त्रिकुटा पर्वत का, कि तीनों महाशक्तियाँ वहाँ कब से विराजमान हुई, इसके बारे में आज भी जो है पूरा अगर आप ढूंढने भी जाएंगे तो शायद ही वो रहस्य जो है, जो माँ की कृपा से कोई को जानता होगा, वो सबको नहीं पता। लेकिन आज भी रहस्य है। स्वस्थ मस्त रहिए और कहीं ना कहीं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से ये जो रहस्य है कहीं ना कहीं, जो जानते थे भगवान विष्णु नारायण श्री रामचंद्र जी के अवतार से, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज भी एक रहस्य बनी। लेकिन जी, तो स्वस्थ मस्त रहिए और भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा सबके पर बनी रहे। लेकिन रहस्य यदि आपको भी पता लगे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है ज़रूर शेयर कीजिए चैनल पे, और हमें भी माँ की कृपा से और कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से या भगवान नारायण की कृपा से वो रहस्य यदि पता लगेगा तो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक ये जो रहस्य है वो महारहस्य ही बना हुआ, और शायद जब तक माँ की कृपा नहीं होगी तो वो जो रहस्य है माँ वैष्णो का, वो सबके आगे नहीं आएगा। लेकिन शायद कुछ ऐसे भी माँ की कृपा पात्र होंगे बिरले बिरले, जिनको माँ की ये कृपा शायद प्राप्त हुई होगी, लेकिन सबके आगे नहीं है। स्वस्थ मस्त रहिए, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता दी। और चैनल को सब्सक्राइब रखिए, हो सकता है ऐसी ही और रहस्यपूर्ण चर्चाएं लेकर के आपके आगे आते रहेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु, जय माता।